हाय व्यूअर्स, इट्स मी सुप्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबका? मैं भी ठीक हूँ और आज बड़ी ही प्यारी फिर धूप निकली हुई है। ये देखें, बड़ा ही सोना दिन निकला हुआ है। तो हम लोग जा रहे थे फ्रेड मायर पे और मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। आज बहुत ज़्यादा ग्रोसरी तो नहीं करनी, लेकिन थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी और फिर मैं आपसे आज बात भी करूँगी। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि टेक्सास में एक बहुत बुरा वाक़या हुआ है। वाक़या क्या बुरा हुआ है कि मतलब प्राइमरी स्कूल, जो एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ पे चौथी की क्लास के बच्चे, यस आई डिड, चौथी क्लास के बच्चे हैं और वहाँ पे शूटिंग हुई है और 18 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई है और 2 टीचर्स की डेथ हुई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा ही कोई अल्फाज नहीं मिल रहे कि उन माओं का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। तो अभी तक कोई ख़ास खबर मतलब मेन रीज़न जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन जल्द ही जो है वो रीज़न ये शेयर करेंगे। तो न्यूज़ में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है यही खबर आज कल से चल रही है। तो आज स्पेशल जो है व्लॉग में उनके लिए भी और उन माओं के लिए हम लोग दुआ करते हैं। Yes, baby. What you want? तो चलें फिर बात करते हैं आपसे। तो जी, टेक्सास में ये वाक़या हुआ और लड़का 18 साल का है और साल्वाडोर रेमस इसका नाम है, जिसने सुनने में आया है कि मंगल वाले दिन सुबह के टाइम अपनी दादी को जो था उनका मर्डर किया था और फिर बाद में वो अपना जो होम टाउन यहाँ पे था टेक्सास में, उस एलिमेंट्री स्कूल में आया और उसने 18 बच्चों को जो था ना, 19 बच्चों को उसने वहाँ पे अपनी गन से शूट किया और 2 टीचर्स को। और उसके बारे में किसी को भी मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं वो बता रहे न्यूज़ पे भी कि उसके पास 18 साल के बच्चे को कैसे वो उन्होंने लाइसेंस दिया और उसके पास कैसे गन थी। सुनने में यही आया है कि उसके राब्ते जो हैं वो किसी ऐसे लोगों से हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था और मुझे इस वाक़े से वही सब कुछ याद आ रहा था जो पाकिस्तान पेशावर में हमारे बच्चों के साथ हुआ था कि बच्चे स्कूल गए और वापस ही नहीं आए और वहाँ से ही जन्नत में चले गए। तो मैं आज फिर यही सोच रही थी और यकीन माने कि मैं इतना दिल से खौफज़दा हो गई थी कि माँ बाप तो फिर एक दफ़ा डर गए होंगे कि हम लोग किस तरह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उनके दिलों में इतना खौफ आ जाता है, बच्चों के दिलों में इतना खौफ आ जाता है। तो क्या करें कि मतलब इस दुनिया आखिरत के दहाने पे है, पर लोग समझते ही नहीं हैं कि नहीं। तो खैर ये थी आज की बात। मैं ज़रूर आपको आगे भी इंफॉर्मेशन देती रहूँगी इसके बारे में कि क्या हुआ, क्या नई न्यूज़ आई। आप लोग भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, अपने टीवी चैनल्स पे देख सकते हैं। तो हम लोग ग्रोसरी करने के बाद जो थे आगे थे, घर पे आ गए थे और कुछ बनाना था खाने के लिए। आज रिक भी घर पे थे तो मुझे यही था कि चलो कुछ बना लूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। तो अपना भी, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं किचन में आ जाती हूँ और कुछ ना बनाना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है ना वो मतलब बहलता रहे। और मोस्टली जब ना रिक भी मुझे कहते जब तू परेशान होती है ना, तू मेरे साथ भी लड़ लेती है तो तू किचन में घुस के सारा दिन काम करती रहती है, जड़ियाँ सफाइयाँ नहीं भी करनी होंदियाँ ना मैं वो भी कर लेनी है। तो कहने का मकसद ये था कि मैं आज बहुत ज़्यादा ना फिर ज़हनी तौर पे टेंस थी उन माओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो घर से गए और फिर दोबारा वापस नहीं आए और सीधे अपने खुदा के पास ही चले गए। तो खैर आज मैं बनाने लगी थी पनीर के पकौड़े और
उसके लिए मैंने जो था पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था और 1 कप जो था वो मैंने बेसन लिया था और उसके अंदर जो मसाले मैंने डाले थे वो नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, भुना हुआ ज़ीरा और धनिया डाला था। आप चाहें तो हरी मिर्च जो है वो भी कूट के डाल सकते हैं या कुतर के डाल सकते हैं, उसको बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों ने खानी होती है। आप जो है आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी मैंने मेथी जो थी ना वो भी डाली थी। तो आपने इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना। और फिर जो था एंड पे बिल्कुल ये एक सीक्रेट है चीज़ कि हम लोगों ने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है और इसको फिर 10 मिनट के लिए जो है आप रख दें। 10 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह इसको भी फेंट लेना है। फेंटना आपने इसको अच्छी तरह ताकि इसके अंदर गिल्टियाँ ना रह जाएँ। तो इसको आप 10 मिनट के लिए जो है वो साइड पे रख दें। ये मेरा बैटर जो है ये तैयार हो गया है और एक दफ़ा फिर दोबारा बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने डाला है बेसन 1 कप लिया है और नमक, लाल मिर्च, हल्दी, भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और धनिया डाला है। हरी मिर्च आप ज़रूर डालिएगा, मैंने नहीं डाली। और थोड़ी सी सूखी मेथी जो थी कसूरी मेथी वो मैंने डाली थी। ऑयल जो था वो मैंने उसमें डाल के रख दिया था पैन में कि गर्म हो जाए और साथ ही जो थी वो मैं चटनी बनाना शुरू हो गई थी। मुझे ये था कि मैं साथ साथ जो है ना चटनी बना लूँ। तो ये हरी मिर्चें जो होती हैं ये मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ की होती हैं और ये बहुत ही तेज़ है। जब मैं हरी चटनी बनाती हूँ, पुदीने की चटनी भी बनाऊँ तो मैं जो ये वाली हरी मिर्च है इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही तीखी मिर्च जिसे कहते हैं। तो मैंने नमक जो है वो इसलिए डाला है, बहुत सारे लोगों को पता होगा अगर आप कोई चीज़ कूटते हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना तो उसकी छींटे बाहर नहीं, या वो कहते हैं ना पंजाबी च पुड़क पुड़क के वो बाहर नहीं आएगी, कूद कूद के वो बाहर नहीं आएगी। तो ये मेरी चटनी तैयार थी जी, देसी तरीके से मैंने बिल्कुल तैयार उसे किया था और बड़ी ही मज़ेदार जो थी वो चटनी बनी थी। और तेल गरम हो चुका हुआ था और अब है बारी कि हम इसको फ्राई करें। पनीर को बहुत ज़्यादा जो है हम लोग फ्राई हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पनीर हम नॉर्मली वैसे भी उठा के खा सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ बेसन को पकाना है और बेसन को बिल्कुल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ गरम भी ना हो कि मतलब हमारा बेसन जो है वो ऊपर से जल जाए और पके ना। तो मैंने जो था आहिस्ता आहिस्ता इसको करके डाल लिया था और अभी मैं आपसे ये बातें कर ही रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे जो है ना वो बाहर रो रहे हैं, बस इसी तरह करते हैं। तो मुझे कई दफ़ा ये होता है कि मैं वॉइस ओवर जो है ना वो जल्दी जल्दी कर लूँ। तो ये जी मैंने सारे पनीर के टुकड़े जो थे ना वो यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए थे और इसको हमने बिल्कुल हल्का सा जो है ना गोल्डन ब्राउन आप कह लें, गोल्डन कलर सा जो जब आ जाएगा तो ये बेसन पक जाएगा। और इसके साथ जो जोड़े जोड़े बने हुए थे तो मैं उन्होंने सेपरेट करन नहीं सा, मुझे यही था कि मतलब बहुत ज़्यादा वो ना जुड़े होएंगे तो फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो ऑलमोस्ट जो था एक साइड से ये पक गए थे और मैंने दूसरी साइड से पकाने थे और मैंने क्या किया था, जो बाकी बचा हुआ बेसन था ना मैंने उसके अंदर मैंने कहा एनू ज़ाया नहीं करना, मैं इसके अंदर मैंने प्याज काटे और आलू डाले और मैंने कहा इसके पकोड़े तो बनाओ। और यकीन माने जब मैं ये बना रही थी ना तो बच्चों ने मुझे इतना तंग किया हुआ था कि जब मैं निकाल रही थी तो तभी मुझे ना वीडियो बनाने का ना याद ही नहीं रहा। तो खैर ये देखें, ये मैंने अपना बैटर जो था मैंने ज़ाया नहीं किया। सारे लोग जो है मोस्टली ऐसे ही करते होंगे, कोई मैं तो कभी कभी इसमें रोटी जो होती है ना वो भी आधी करके तो उसको नान की तरह बना के हम लोग कहते हैं ना वो भी खा लेती होती हूँ। और ये मैंने पकौड़े भी बना लिए थे साथ में। और ये मेरी थी आज की रेसिपी। और अगर आप इसे शाम के स्नैक्स में या बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करें या बच्चों के आप टिफ़िन में भी जो है हमारी माएँ देसी माएँ आप उनको साथ में दें तो ये बहुत अच्छा है ना स्नैक्स, पनीर हेल्दी होता है। तो जी आज की इस रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर एक अर्ज़ करूँगी कि स्पेशली आज सब लोग अपनी नमाज में दुआ में उन लोगों को याद रखिएगा जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपनी माएँ खोई हैं, बहनें खोई हैं। और उस बच्चे को भी उन्होंने 18 साल के बच्चे को भी सिक्योरिटी ने मार दिया, इसीलिए मारा क्योंकि वो काबू में नहीं आ रहा था। तो दुआ कीजिएगा कि खुदा हमारे बच्चों को सलामत रखे और उनको हिदायत दे। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ये थी आज की मेरी रेसिपी।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़।